इस्लाम धर्म के जो लोग हैं, उनको भाई बहन के रिश्ते के बारे में क्या ही बोलना। हमारा यहाँ तो कजन से शादियां हो जाती हैं भाई, हम बचपन से जिसको भैया भैया बोलते हैं उसको जवान होने के बाद सैया बोलना पड़ता है, निकाह पढ़ लेना पड़ता है। तो यहाँ जो हिंदू सनातन धर्म में जो भाई और बहन का जो रिश्ता बताया गया है, मेरा तो अपने भाई को तो मैंने राखी नहीं बांधी है, जितने के जितने, क्योंकि मेरा अपना कोई भाई नहीं है, माँ के पेट से कोई भाई नहीं हुआ है, 3 बहनें ही हुए हैं। जितने के जितने मैंने 500-700 कल राखियां बांधी हैं, वो सब के सब मेरे राखी भाई हैं, सब के सब राखी भाई हैं। और जिनकी वजह से आज हिंदुस्तान के 82% हिंदू भाइयों की वजह से आज नाजिया इलाही खान इतनी सुरक्षित है मुसलमानों पर। जिस तरह से रक्षाबंधन में बताया गया है, एक बाउंड बताया गया है, एक खूबसूरत रिश्ता बताया गया है भाई बहन के बीच में, साथ साथ भगवान कृष्ण और उनकी बहन दारूपदी का जो एक मीठा सा रिलेशन बताया गया है, वो बहुत खूबसूरत है। साथ ही साथ यमुना नदी और डेथ ऑफ गॉड जो है, उसके जो रिलेशन बताए गए हैं भाई बहन के द्वारा, वो बहुत खूबसूरत है। बारिश और समुद्र को जो भाई और बहन के रिश्तों से बताया गया है, वो बहुत खूबसूरत है। जिस तरह से योगी जी ने सारी की सारी ऐसी बसेस जो है वो फ्री कर दी थी अपने अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में, उत्तर प्रदेश में, और तमाम बहनों ने, चाहे वो बुरके वाली हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सब ने उसका फायदा उठाया और सब ने कल मीडिया के सामने कहा कि भाई अगर सीएम हो तो योगी जैसा हो, वरना ना हो। तो तोहफे और तोहफे जिस तरह से दिए जाते हैं, अपनी बहनों को एक वैल्यू दिया जाता है, अपनी बहनों को एक माथे और पलकों पे जो बिठाकर रखा जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में है, इसके अलावा किसी धर्म में नहीं है। जो मोहब्बत जताने का जो तरीका मेरे सनातन भाइयों में है अपनी बहनों के द्वारा, जो एक कंसर्न है, जो एक केयरिंग नेचर है, जो एक अंदर से जो एक इमोशन है बहनों के लिए, उसको सुरक्षित रखना, उसको सेफ रखना, उसको सिक्योर रखना, वो मैंने जो सनातन धर्म में देखा है, वो मैंने इस्लाम धर्म में नहीं देखा है। सनातन धर्म में बहन को इतना पैम्पर किया जाता है, और मतलब मैं इतनी बड़ी हूँ, 32 साल 33 साल की मैं औरत हूँ, लेकिन मुझे एक छोटे से बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं मेरे बड़े भाई लोग। मैं उनको कहती हूँ कि बहुत नखरा दिखाऊंगी मैं भैया, कल दिल्ली से बहुत फोन आया था, तो कह रहे मैं तो कह रही हूँ कि मैं नखरा दिखाऊंगी भैया, तो कह रहे अरे तू नहीं दिखाएगी तो कौन दिखाएगा, तू मेरी बहन है। तो ये है खूबसूरत रिश्ता भाई और बहन का सनातन धर्म में, और जिसकी वजह से देखिए वेस्टर्न कल्चर बहुत ओपन माइंडेड रहा है, बहुत ओपन माइंडेड। आप सोचो कि इस्लाम से वो अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन रक्षाबंधन वो मना रहे हैं, दिवाली वो मना रहे हैं, वो और भी पूजा मना रहे हैं। साउथ अफ्रीका में हिंदुइज्म बढ़ता चला जा रहा है, ओनली बिकॉज कि सनातन धर्म में जो है ना, रिश्तों के बैरिकेड्स, मान मर्यादा बहुत ज्यादा है। दिस इज द रीजन। नाजिया जी देखें, आपकी अपनी एक ओपिनियन है, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा जो मेरी ओपिनियन है, जो इंसान है, किसी भी मजहब को आप बीच में ना अगर हम लाएं, सिर्फ इंसानियत की अगर बात करें, जो इंसान होगा वो अपने जितने भी उसके रिश्ते हैं, चाहे वो बहन भाई का रिश्ता है, चाहे वो मियाँ बीवी का रिश्ता है, माँ बाप का रिश्ता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है। और जो इंसान नहीं है वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो इस्लाम से, चाहे वो तो शोएब भाई, हिंदू से, हमारे किसी भी मुसलमान धर्म से। भाई जो है, चचेरे चचेरे ममेरे जो हमारे मुसलमान भाई हैं, तो आपके हिसाब से तो मैं उनको फिर इंसान ही नहीं मानती हूँ, हैवानी मान लेती हूँ। अगर कोई चलिए गलत ठीक। करता है, अगर कोई गलत हाँ हाँ करता हाँ, है तो ठीक है। हैवानी मान लिया, हैवानी मान लिया, चलिए। ठीक है नादिया जी, एक टर्म यूज की जाती है, हम देखते हैं घर वापसी, मतलब ये टर्म यूज की जाती है, आप इस टर्म से वाकिफ होंगी, लेकिन आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि घर वापसी का इरादा या कुछ इस तरह का आपका लगता है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मतलब ये ऐसे एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया आपकी बातों से। देखिए, मैं हिंदुस्तान में पली बड़ी हूँ, इस राष्ट्र को मैं अपनी माँ मानती हूँ, इस भारत की मिट्टी को मैं चूमती हूँ। फ्लैग होस्ट करने से पहले मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ, मैं राम भगवान के आइडियोलॉजी को मानती हूँ। इवन मैंने राम भगवान जी से के आइडियोलॉजी से बहुत सारी चीजें सीखी हैं। टू विन फेस प्रॉब्लम पेशेंटली, आई लर्न फ्रॉम राम भगवान आइडियोलॉजी। लेकिन मैं मुसलमान हूँ, और मुसलमान में जो कुप्रथाएं हैं, जो दुर्नीतियां हैं, जो औरतों को डिप्राइव करने का जो तरीका है, उसके खिलाफ अगर आवाज उठाने को घर वापसी कहा जाता है, तो कह सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब ये तो हर एक का अपना अपना एक चॉइस है। नादिया जी थोड़ा सा हम बात करेंगे, अभी मिशन चंद्रयान की पूरी दुनिया में वाहवाह थी, पूरी दुनिया में चर्चे थे। मैं अभी फिर से एक दफा सलूट करता हूं, क्योंकि वो सिर्फ इंडिया की कामयाबी नहीं, पूरी दुनिया की इंसानियत की कामयाबी थी। पाकिस्तान में भी अप्रिशिएट किया गया, उन लोगों के जरिए, उन लोगों के थ्रू मीडिया पे अप्रिशिएट किया गया जो कभी चंद्रयान 2 के ऊपर क्रिटिसिज्म करते थे, उन्होंने भी मजबूरन अप्रिशिएट किया। अब बात आती है मिशन सन की। इंडिया पहली दफा, मतलब चंद्रयान 1 हो चुका, 2 हो चुका, उसके बाद चंद्रयान 3 के ऊपर आपने वर्क किया, नो डाउट बहुत बहुत ही बड़ा ये मतलब आप लोगों की कामयाबी थी। लेकिन मिशन सन पहली बार करने जा रहे हैं, इसरो की या इंडियंस की इस टाइम क्या एक्साइटमेंट है, क्या फीलिंग्स है कल ये जो मिशन सन लॉन्च होगा? सबसे पहले तो शोएब भाई, मैं आपको थोड़ा सा काटूंगी कि आपके पाकिस्तान के कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया है, नो डाउट। आप जैसे पॉजिटिव माइंड के लोग जो माइनॉरिटीज के पक्ष में बोलने की वजह से अरेस्ट भी हो जाते हैं, लेकिन लाल टोपी वाले ने जिस हिसाब से प्रूफ मांगा है, तो मुझे तो वो चैनल पे बैठा हुआ कार्टून सीरियल ही लग रहा था, लाल टोपी वाला।
प्रूफ कहाँ बिल्कुल है, प्रूफ कहाँ है? भैया तू पहले सच बोलना सीख ले। तूने अजमल कसब क्यों भेजा था? तू क्यों रख रहा था उसामा बिन लादेन को गार में? तो सच बोलना तो पाकिस्तान की सरकार को कभी आया नहीं है और आने वाला भी नहीं है, ये मुझे पता है। क्योंकि चरित्र जो होता है ना, जैसे रावण रावण जो था ना, वो बहुत ज्ञानी था, बहुत पाठ पूजा करता था, बहुत सारी पॉजिटिविटी उसके अंदर थी, लेकिन भगवान राम के सामने वो पस्त हो गया क्योंकि चरित्र वैल्यू करता है। भगवान राम के चरित्र जो थे ना, वो सर्व आला थे, सर्वप्रथम थे, जिसकी वजह से रावण का हन कर पाए, वो रावण को खत्म कर पाए। वो तो पाकिस्तान जो है ना, वो रावण है, चरित्र नाम की चीज है नहीं। तो इसलिए ये चीज मैंने काट दिया आपका। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसरो ने सन के लिए जो काम किया है, उसमें आदित्य एल्वन मिशन है, जहां पर हमारा जो पूरा इसरो इसरो की टीम है, वो सूरज सूरज पे जाने की कोशिश कर रही है। डेफिनेटली ये टफ है, डेफिनेटली ये टफ है, और हमारा दिल धड़क रहा है। हमें हमें बहुत चिंता हो रही है, ओनली बिकॉज कि सन, क्योंकि हम थोड़ी सी 40-42 डिग्री 45 डिग्री गर्मी हो जाती है, तो इंसान का लगता है शरीर जल रहा है। तो चांद पर चले जाना अंदर और वहां के रहस्य को खोलना, और जिस जिस तरह से हमारा विक्रम लैंडर वहां पर मून पर चांद पर जाकर के इतनी चीजें, इतने रहस्य को खोल रहा है, तो सूरज पे जाके खोलना, इट्स अ वेरी टफ जॉब, इट्स अ वेरी टफ गेम। तो अभी क्या है कि इसरो की टीम ने इस पर बहुत रिसर्च किया है, बहुत काम किया है, और जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनको तो खैर नासा ने भी सल्यूट कर दिया है। तो मुझे पूरी की पूरी उम्मीद मेरे इसरो की पूरी वैज्ञानिक टीम पर है। इसके बाद फिर हमारा वेनस का भी है, सुकन्या सुकन्या ग्रहण को भी लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं, तो बहुत रिसेंटली हम लोग उसके बारे में भी सुनेंगे। और चंद्रयान 3 के सक्सेस लैंडिंग के बाद ही ये बात आ गई थी कि सितंबर में जो है इस चीज को किया जाएगा, इसरो लॉन्च करेगा आदित्य अलवेदा मिशन, जो सूर्य पर लॉन्च करने वाला है। तो ग्रेट हम लोगों के लिए, ग्रेट हम लोगों के लिए। ऐसे ही है। और मैं भी यही चाहूंगा कि डेफिनेटली ये अचीवमेंट अगर होती है, आप लोग कामयाब होते हैं, तो ये बहुत हमारे लिए भी बड़ी अच्छी बात होगी कि कम से कम हमें ये देखा जाएगा कि एशिया में जो इंडिया है, इंडिया के साथ जो कंट्री है, लेट सपोज बहुत से लोग पाकिस्तानी जो फॉरेन कंट्रीज में जाके खुद को इंडियन भी कहते हैं, हमने ये भी सुना है बहुत सी चीजें, तो चलो उनके लिए भी एक फखर वाली हमारे लिए बात होगी। अच्छा, पहले कभी जब मैं छोटा था तो हम ये सुनते थे, इंडिया साइड से कहा जाता था कि पाकिस्तान बनेगा हिंदुस्तान, अखंड भारत, इस तरीके से बात की जाती थी। फिर यहां से बात की जाती थी पाकिस्तान से कि हम लाल किला पे झंडा लहरा देंगे, ये चीजें चलती थी। लेकिन अब पाकिस्तान तो हो गया एक साइड पे, मतलब अब हमारा कोई कंपटीशन ना तो किसी फील्ड में नजर आ रहा है, ना ये इस तरीके से। अब तो इवन इंडिया वाले कहते हैं कि भाई हमने नहीं अटैच करना, या इस तरीके से नहीं होना चाहिए। इवन पाकिस्तान भी ये कहता है। अब यूएस जिस तरीके से कभी 15 अगस्त को अपना नेशनल डे वो के तौर पे वो डिक्लेयर करना चाहते हैं, कभी वो जो रक्षाबंधन का इवेंट है वो सेलिब्रेट करते हैं, कभी वो हॉलीडे उसके ऊपर अपना प्रॉपर वो रखते हैं, कभी वो जो सा है राखी, या इसके अलावा अगर होली की बात करें वो प्रॉपर सेलिब्रेट करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो नहीं नारा लगेगा कि यूएस से बनेगा हिंदुस्तान? देखिए, ब्रिटिश तो ऋषि सोनक जी जैसी आराम बोल के स्टार्ट करते ही हैं अपनी स्पीच। अमेरिका में हम लोग एक सनातनी जो हमारे भाई हैं विवेक रामास्वामी, जी वो नजर आ ही रहे हैं पहली दौड़ में। तो अब इंडोनेशिया की वो भगवान राम की आइडियोलॉजी पे चल ही रहे हैं, भगवान गणेश की। दुबई में 72 एकड़ में दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर बन ही रही है। तो देखिए, हम तो साउथ अफ्रीका में हिंदुइज्म बढ़ता ही चला जा रहा है। पहले तो 100 और 1000 पे था, अब तो मिलियंस पे पॉपुलेशन होता चला जा रहा है। इस पूरी दुनिया में इस्कॉन टेम्पल अगर काउंट कीजिएगा तो उंगलियां खत्म हो जाएगी, पर इस्कॉन टेम्पल खत्म नहीं होगा। राधे श्याम और कृष्ण भगवान और राधा के जो जो फॉलोअर्स हैं, जो भक्त हैं, वो इस पूरी दुनिया में आपको मिल जाएंगे। आप कभी कभी देखना फ्रांस में, मैं तो फॉरेन कंट्री काफी घूमी हूँ, तो फ्रांस में आप देखना और पेरिस में बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां होती हैं, वो लहंगा चोली पहन करके हरे रामा हरे कृष्णा करती हैं। तो ये सब क्या है? ये सब भक्ति है, ये सब एक आस्था है। तो ये चीज हम तो जा करके उनको नहीं बता रहे, उनको खुद ये चीजें बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। हिंदुइज्म अट्रैक्ट कर रहा है, सभ्यता संस्कार बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। अब मैं आपको कहूंगी कि देखिए, क्योंकि 9 साल में हिंदुस्तान को बहुत फास्ट तरीके से बढ़ते हुए देखा गया है, 9 साल में हिंदुस्तान को तरक्की करते हुए देखा गया है। 9 साल में चंदा मामा हिंदुस्तान के हो गए, शोएब भाई, चंदा मामा हिंदुस्तान के हो गए। आप गाइएगा चंदा मामा दूर के हैं। तो इस 9 साल में इस पूरी दुनिया ने जिस तरह से हम लोगों को काम करते हुए देखा है, हम लोगों को ग्रोथ करते हुए देखा है, ये अपने आप में एक मिसाल है। और यही रीजन है कि जो जो यूएन की रिपोर्ट है या बाकी रिपोर्ट्स जो है, वो पहले कभी कहा करती थी कि पता नहीं हिंदुस्तान का क्या होगा, लेकिन आज कह रही है कि अरे नहीं भैया, 26 तक तो ये इकोनॉमिक में 3 नंबर पर होगा, इसका जीडीपी सबसे पहले चला जाएगा। ये अब वो जीडीपी के, करेक्शन कर रहे हैं। बिल्कुल जीडीपी अभी के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन ये डिबेट, ये गुफ्तगू बहुत ही इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। यहाँ पे मैं देखने वालों के लिए फिर से अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि नाजिया इलाही खान को नो डाउट जब हम अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं तो बहुत डेयरिंग होता है, मतलब इनकी बातें इस तरीके से होती हैं कि कुछ लोगों को या बहुत से लोगों को शायद पाकिस्तान से पसंद नहीं आती, और मेरे ऊपर ये टैग लगाया जाता है कि भाई आप जानबूझ के किसी ऐसी महिला को, किसी ऐसी औरत को या किसी ऐसे गेस्ट को अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं कि जिससे जो
पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया जाता है या इवन इस हवाले से बातें की जाती हैं, मैं एक दफा फिर से कहना चाहता हूँ, कोई भी ओपनली आप हमारे नंबर पे, हमारे जो चैनल का नंबर है, हमें मेल कर सकते हैं। कोई भी अगर नाजिया इलाही खान से डिबेट करना चाहे, अगर उन्हें लगे कि नाजिया जी गलत बात करती हैं, झूठ बोलती हैं, तो हमारा ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। हम नाजिया जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि काइंडली आपसे कोई डिबेट करना चाहता है तो आप जरूर डिबेट करें। ये चीज मैं क्लियर करता चलूं, एकदम क्योंकि इनकी जो बातें हैं मुझे एकदम भी। श्वेत, जी जी जी। तुमको मैं छोटा भाई बोलती हूँ एकदम। जिस दिन, जिस लम्हा, जिस पल पाकिस्तान का बड़े से बड़ा मौलवी मुल्ला, पाकिस्तान का बड़े से बड़ा इंसान और एक गली का इंसान, जिसको भी लगेगा कि नाजिया इलाही खान ने इस पॉइंट पर गलत बोला है, एकदम उसको कहना कि एकदम फेस टू फेस मुझसे बात करने के लिए कोई हिचकिचाहट की जरूरत नहीं है। मैं जवाब दूंगी और बहुत सारे आंकड़ों के साथ, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ जवाब दूंगी।